Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not miss to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इनसैट 3DS. ये आपकी सैटेलाइट है जो लॉन्च करी है इसरो ने और लॉन्च हुआ है ये आपका फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो लोकेटेड है आपका श्रीहरिकोटा में. ओके और इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था दैट वाज GSLV F-14 रॉकेट. अब ये जो सैटेलाइट है इट इज बेसिकली डिजाइन्ड एज अ सक्सेसर टू द एग्जिस्टिंग इन ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो है आपकी इनसैट 3D और इनसैट 3DR. ओके एंड इसका मेन एम है आपका टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सर्विसेज एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी आपकी द ओवरऑल कैपेबिलिटीज ऑफ द इनसैट सिस्टम. इनसैट स्टैंड करता है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर. ओके सो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. मोर ओवर इसका जो मेन एम है देखो यहाँ पर ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये इन्हांस करेगी आपकी मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस प्लस मॉनिटर करेगा आपका लैंड ओशन जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे आपके वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल्सो अबाउट डिजास्टर वार्निंग. ओके एंड इसको आपका फंड किया है इस पूरी सैटेलाइट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने. ओके मूविंग ऑन, इसमें यूज हुए आपके सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग दी 6 channel imager and the 19 channel sounder which are meteorological payloads designed to monitor land and ocean surfaces here. Okay, moving on, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट. दिस इज द इकोवास. अब देखो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में थ्रू द ट्रीटी ऑफ लागोस ट्रीटी थी इसमें. एंड एम है इनका बेसिकली टू फॉस्टर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अमंग द वेस्ट अफ्रीकन नेशंस. ओके सो वेस्ट अफ्रीकन नेशन साथ में आए, उन्होंने ये बनाई अपनी, ठीक है, द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स. दे मेड इट थ्रू द ट्रीटी ऑफ लागोस. अब देखो इसका हेडक्वार्टर्स है आपका अबूजा नाइजीरिया में है एंड ऑलरेडी इसमें 15 मेंबर्स थे बट रिसेंट में देखा गया है कि आपके 3 मेंबर्स दैट इज योर बुर्किना फासो, नाइजर, ओके नाइजर एंड माली, इन तीनों को बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया है. ठीक है, दे डिड नॉट क्विट बट दे वर सस्पेंडेड. रीजन क्या था इसका? रीजन थी यहाँ पे होने वाली कू. ओके कू क्या होता है? कू बेसिकली होता है जब आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है आपकी मिलिट्री या पीपल, दे ओवरथ्रो इट और वहाँ पे कियोस होता है काफ़ी ज़्यादा. तो इस बेसिस पे इन्होंने इन तीनों को रिमूव कर दिया है. सो प्रेजेंट में आपके कितने मेंबर्स बच गए? 12 मेंबर्स बच गए इसमें. ओके देखो आप देख सकते हो यहाँ पर दीज आर ऑल दी कंट्रीज जो ये वेस्ट अफ्रीका की है. एक बार रीड जरूर कर लेना इनका नेम. मोर ओवर इसका मेन एम है आपका प्रमोट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, फ्री मूवमेंट हो पीपल की, गुड्स की, सर्विसेज की. मोर ओवर रीजनल कोऑपरेशन बढ़े सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस में. प्लस बॉर्डरलेस रीजन गवर्न्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस. इसी बेसिस पे बिकॉज कू हो रहा है वहाँ पे इसलिए इन्होंने रिमूव कर दिया है इन लोगों को. मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेपाल, चाइना और BRI के बारे में. दिस इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. चाइना ने अपनी हेजेमनी इंक्रीज करने के लिए ये इनिशिएटिव बेसिकली स्टार्ट किया था और इसकी ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का पार्ट है. ओके सबको पता होगा व्हाट द BRI इज. बेसिकली थोड़ा सा जस्ट बता देते हैं. देखो थ्रू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना क्या करता है? चाइना कंट्रीज को प्रोवाइड करता है लोन आपका, जिस लोन से दे कुड इनहैंस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड पी से क्या होता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी जो इम्प्रूव करेंगे इस कंट्री का, उसमें भी आपका चाइना ही इन्वॉल्व होता है. ओके सो चाइना क्या करता है? उन्हें लोन भी देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. बट जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चाइना ही अंडरटेक करता है और वहाँ पर अपने चाइनीज़ लोगों को ही भेजकर अपनी ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है. और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट द प्रोजेक्ट दैट दे टेक ओवर, उसमें वहाँ पर वो अपना हेजेमनी बनाता है, उस पार्ट को अपने अंडर ले लेता है एक टाइप से. एंड द कंट्री विच इज इन्वॉल्व वो अपनी सॉवरेनिटी लूज कर देती है थ्रू दिस प्रोसेस. ओके अब देखो नेपाल आपका बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है और जिसकी वजह से हमने इसे एक नया नेम दिया था दैट वाज चेपाल.
ये चेपाल टर्न हो रहा है आपका, ठीक है। सो रिसेंटली इन्होंने बात करी है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वेरी सून देर इम्प्लीमेंट मोर ऑफ इट, ठीक है। ये और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करेंगे इन दी हिमालयन नेशन, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम ये साइन किया था इन 2017, नेपाल ने ये MOU साइन किया था ऑन दी BRI, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम थोड़ी सी मिसलेनियस न्यूज़ है आपकी। फर्स्ट न्यूज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल आएगा। नेचुरोपैथी क्या होता है, इसमें आप आर्टिफिशियल मेडिसिन जो चल रही हैं, मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन प्लस वट एवर एंशियंट प्रोसेसेस पीपल यूज टू यूज, ठीक है, एंशियंट मेडिसिन, उन सबको कंबाइन करके यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग पीपल। अब ये बनने वाला है आपका असम में। सो रिमेंबर दिस, 100 बेड को हॉस्पिटल बन रहा है अभी स्टार्टिंग में, इसलिए वहाँ के असम के चीफ मिनिस्टर दैट इज हिमंता बिस्वा की बात करी गई है और यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्वबंदा सोनोवाल की बात की गई है। तो इन दोनों के नाम से भी याद रखना आप। नेक्स्ट आया है आपका एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था फॉर टाइगर इन दी इलूरू रेंज प्लस द टाइगर रिजर्व दैट इज नागार्जुन सारीसालम टाइगर रिजर्व, ओके। सो ये रिजर्व दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो लोकेशन वाइज ये याद रखना। मूविंग ऑन, ईरान ने आपकी लॉन्च करी है 3 सैटेलाइट्स। नेम ऑफ द सैटेलाइट्स हेयर आर, एक तो है आपका मादा, देन है कायन 2 एंड देन देयर इज हेटफेयर। सो ये तीनों सैटेलाइट्स हैं, इनके नाम याद रखना, प्लस किसने लॉन्च करे हैं, ईरान ने लॉन्च करे हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं CA पार्ट पे। सो रिसेंटली देखो एक बिगेस्ट कंटेनर शिप है जो आपकी पावर होगी ऑन ग्रीन मिथेनॉल। ग्रीन मिथेनॉल आपका बनता है ग्रीन हाइड्रोजन से डिराइव होके बनता है ये आपका, ठीक है। सो ये लार्जेस्ट कंटेनर शिप है जिस पे वर्क करेगी और कंपनी जिसने प्रोड्यूस करी है दैट्स द मिर्सिक, ठीक है। और इसका शिप का नाम है, कंटेनर का नाम है एनी मिर्सिक, यहाँ पर नेम याद रखना। और ये ग्रीन मिथेनॉल पे वर्क करेगी जो आपका डिराइव होता है फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर में देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा फ्यूल्स में यूज़ होगा आपका एज वील मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सो विच फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑन दी वर्ज ऑफ प्रेजेंटिंग दिस 6th consecutive बजट इन इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, ओके। सो ये फर्स्ट फीमेल हो गई है इस कैटेगरी में एंड शी विल बी दी 2nd फाइनेंस मिनिस्टर जो 6th consecutive ईयर में बजट अनाउंस करेंगी। सो देखो आंसर तो बहुत सिंपल है, आंसर है आपका निर्मला सीतारमण। इमेज है इनकी, एवरीबडी नोज हिम। उसके अलावा थे आपके मोरारजी देसाई जिन्होंने किया था, शी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, या फिर इन्होंने कह दो आपकी इन्होंने 10 बजट्स प्रेजेंट किए थे। मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड, ठीक है। सो इसका 63rd मीटिंग हुई है रिसेंट में। 63rd मीटिंग इसकी कंडक्ट हुई है आपकी भोपाल में, MP में, ओके। एंड उसके अलावा जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1851 में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेनिस से रिलेटेड न्यूज़। देखो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है अभी, सो ग्रैंड स्लैम्स आपकी स्टार्ट हो गई हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन से, देन आता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन एंड लास्टली होता है आपका US ओपन। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और उसमें देखा गया है कि एक इंडियन टेनिस प्लेयर, द नेम इज रोहन बोपाना, ये रही इनकी इमेज, ही हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड द नंबर 1 स्पॉट इन द मेंस डबल रैंकिंग, ओके। सो ही हैज होल्ड द नंबर 1 स्पॉट है। इनकी एज क्या है, इनकी एज है आपकी 43 ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। अब ये डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, ये सेलिब्रेट करते हैं हम जनवरी 27 को, हम ये सेलिब्रेट करते हैं। UN ने डिसाइड किया था कि हम जनवरी 27 को सेलिब्रेट करेंगे। इट्स बेसिकली डन एवरी ईयर टू ऑब्जर्व एंड टू रिमेंबर एंड ऑनर बेसिकली द 6 million Jewish victims and millions of other victims of the Nazism during World War II के टाइम पे। उन विक्टिम्स को कमेमोरेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं सादा तंसिक, ठीक है। ये आपकी मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है। दिस इज द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो कंडक्ट करेगी इंडिया और सऊदी अरेबिया। सो रिसेंट में ये कहाँ कंडक्ट हो रही है, ये कंडक्ट हो रही है आपकी राजस्थान में, ठीक है। अब वो एरिया भी पूछने लगे हैं कि कहाँ पर होती है, सो उस पर भी आप ध्यान रखना। प्लस कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया एंड सऊदी।
नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, दैट्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इन विच इंट्रोड्यूस हुआ था सिटीजन सेंट्रिक टेक इनिशिएटिव्स हुए आपके। टेक इनिशिएटिव्स का नाम है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स एंड डिजिटल कोर्ट्स 2.0। सो दोनों इनिशिएटिव्स भी इंपॉर्टेंट है। और किसने इनॉग्रेट किया है? ये इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मूविंग ऑन, अब बिहार पे आ जाते हैं। सो अ वेरी फनी थिंग हैपेंड हियर। देखो, इनके सीएम थे नीतीश कुमार। सो नीतीश कुमार ने अपनी प्लेस से रेजिग्नेशन दिए एंड अगेन ही सोन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। और ये बने हैं 9th टाइम आपकी। रिसेंट में देखो, बिहार से रिलेटेड जीआई टैग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक आपकी मधुबनी पेंटिंग है, वो बिहार से है। कतरानी राइस है और शाही लीची भी आपकी बिहार से ही है। नेक्स्ट देखो, ये बिहार का मैप है, आप देख सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसमें आप टेलीग्राम पे, उसमें देयर यू कैन स्टडी दीज। मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हु हैज सिक्योर्ड देयर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम इन मेंस सिंगल एंड हु क्लेम देयर सेकंड ग्रैंड स्लैम इन विमेन सिंगल्स। सो कौन कौन है ये? फर्स्ट है आपके मेंस कैटेगरी में, दैट इज जनिक सिनर, एंड फीमेल कैटेगरी में है आपकी आर्याना सबलिंका। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम FIH हॉकी 5S विमेन्स वर्ल्ड कप। ओके, सो ये रिसेंटली में आपके कंडक्ट हुआ है, ये रिसेंटली में मस्कट में कंडक्ट हुआ है एंड इसमें इंडिया आई है सेकंड, हमारा भारत आया है सेकंड प्लेस पे, और फर्स्ट पे आए हैं नीदरलैंड्स। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे इस दौरान। सो इन दोनों के नेम्स याद कर लेना। मे बी दे लास्ट की विच स्पोर्ट्स दे आर रिलेटेड टू। ओके, next, moving forward, we have a day on which we celebrate the birth anniversary of Field Marshal KM Karyappa, ठीक है। सो ये हमारे कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी की, ही वाज फर्स्ट वन, और हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 28 को। ओके, नेक्स्ट वी हैव द वोकैब पार्ट। आज के 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है आपका इनकॉर्जिबल, विच मीन्स समथिंग इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, अमेंडेड और रिफॉर्म्ड। सेकेंड आ जाता है आपका कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मीन्स अ प्लेस वेयर 2 or more वाटर बॉडीज ज्वाइन टुगेदर। थर्ड है आपका फोर बॉन्डिंग, विच मीन्स इज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग ईविल और डिजास्टर। इट्स बेसिकली मीन्स कि आपको लग रहा है सम डिजास्टर इज गोना हैपन। ओके, इम्पेंडिंग मीन्स इन नियर फ्यूचर दिस इज गोना हैपन। ओके, फोर्थ है आपका बल्वर्क, विच मीन्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर लाइक अ वॉल बिल्ड फॉर डिफेंस। And fifth and last word is instigate, which means to cause something to happen or begin. Next we have the question that we asked you in the last session. So कौन सी mosquito responsible होती है आपकी मलेरिया cause करने में? So that is Anopheles, female. This is a question for today. This is a very easy question. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please like कर देना ये सेशन, शेयर कर देना ये with all your friends and subscribe करना मत भूलना. With that we'll end the session here. Thank you for watching.